आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये मेरा तीसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने प्रियम्बल करवाया था और दूसरे क्लास में मैंने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था। दोनों ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। सो हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट के ऊपर। ठीक है। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हम देखेंगे आज। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे इसके अंदर जो भी आते हैं। आर्टिकल 12 to 35 आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो वो सारे देखें। आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल राइट आता कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट थर्ड के अंदर आता है। ठीक है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे। और कितने शेड्यूल्स थे? एट शेड्यूल्स थे। और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है। अभी करेंटली अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है करेंटली? 25 पार्ट्स है। और शेड्यूल्स कितने हैं? तो 12 शेड्यूल्स है। एंड आर्टिकल्स टोटल 448 आर्टिकल्स है। ठीक है। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट हमें चाहिए क्यों? फंडामेंटल राइट हमें ग्रांट क्यों किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें क्यों दिया गया है? ये हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब आपको बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स को यूज किया जाता है। इसलिए आपके ऊपर कोई पॉलिटिकली प्रेशर बना करके या फिर कुछ भी ऐसा पावर दिखा के आपकी राइट्स न छीन ले, बेसिक राइट, इसके लिए बेसिकली फंडामेंटल राइट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा क्या है पॉइंट इसके रिगार्डिंग? ऑथोरिटेरियन एंड ऑपरेसिव रूल। ऐसा ऑथोरिटेटिव वाला एटीट्यूड आपके साथ में ना दिखा सके, स्टेट ना दिखा सके बेसिकली। एंड आपको ऑपरेस न कर सके, कोई ऑपरेसिव रूल आपके ऊपर नहीं लगा सके। ठीक है। इसके लिए है। तीसरा क्या है? गार्ड्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। ये आपकी लिबर्टी और फ्रीडम को गार्ड करता है, जो कि स्टेट के द्वारा छीना जा सकता है। अगर ये मतलब एब्सेंट है, फंडामेंटल राइट अगर आपका नहीं है दिया हुआ, तो जो जो मेंशन है राइट्स इसके अंदर, वो सब आपसे स्टेट के द्वारा छीना जा सकता है। बट फंडामेंटल राइट के बेसिस पे वो ऐसा नहीं करेंगे। उनके पास और आपके पास ऐसा पावर है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना गारंटीड है बाई कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी देता है। ठीक है। इसलिए फंडामेंटल है। ठीक है। सो फंडामेंटल इन द सेंस दैट दे आर वेरी essential. They are very essential for the all-round development of an individual. फंडामेंटल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल है आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इसकी हम बात करें तो मटेरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है। ये सारे आ जाते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हम जब कर रहे हैं। सो यहाँ पे आता है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल राइट से अलग कैसे है। हमारे पास लीगल राइट भी तो है, तो फंडामेंटल राइट की जरूरत क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल राइट, a lawsuit on the fixed a lawsuit on the fixed in सॉरी यहाँ पे कुछ एक सेकंड, ऐसा बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ऐसा दिया हुआ है कि अगर आपका लीगल राइट अगर आपका ब्रीच किया जाता है, तो आप लोअर कोर्ट में अप्रोच करते हो या तो रीट्स के द्वारा एप्लीकेशन देते हो। बट ये क्या होता है? हायरार्किकल मैनर में होता है, हायरार्किकल प्रोसेस में होता है कि आप लोअर कोर्ट में जाते हो तब धीरे धीरे हायर कोर्ट्स में जाते हो। ठीक है। Whereas in violation of fundamental rights, one can directly approach the Supreme Court. आपको हायरार्किकल ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच किया गया है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के कि स्टेट के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है। तो ये मेन इसके अंदर डिफरेंस हो गया। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि लीगल राइट जो है वो कैन बी मॉडिफाइड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब इसमें कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत है नहीं, सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन से हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट को अगर ऑल्टर करना है, फंडामेंटल राइट में अगर कोई चेंज लाना है,
तो विदाउट अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वो भी स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में कि इसमें किस तरीके का मेजोरिटी लगता है, ठीक है। बाकी ये आसान नहीं है इसको अल्टर करना, ठीक है। फिर हम देखते हैं तीसरा, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स ओनली अगेंस्ट स्टेट। ऐसा है कि आपको स्टेट के ही अगेंस्ट बस सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आप बस स्टेट के अगेंस्ट जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि स्टेट ने ऐसा किया है, आपकी राइट्स छीनी है, लिबर्टी छीनी है, जो भी उसके अंदर जो भी जो कवरेज है वो सब आप कर सकते हैं जाकर के, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट जो कोई कंपनी है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उसके उसके खिलाफ आप जा करके नहीं कर सकते हैं कंप्लेन दायर। बस बट उसमें भी ऐसा है कि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है। अगर अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस की गई है प्राइवेट प्लेस पे भी, तो वहां पे किया जा सकता है ये चीज। प्राइवेट जो भी प्लेयर होंगे उसके खिलाफ आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या फिर अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं, ठीक है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आप किसी भी ग्राउंड पे किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उस चीज में बस ये दो चीज, अनटचेबिलिटी और एक्सप्लॉइटेशन, इस दो केस में आप प्राइवेट यू नो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी जाकर के, प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट भी जा करके, किसी कंपनी के अगेंस्ट जा करके आप अपना कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, ठीक है। बस इन्हीं दो केस में, बाकी केस में आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट जा करके लिखवा सकते हैं। फंडामेंटल राइट क्या एब्सोल्यूट है या फिर यू नो विच, फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट राइट। नहीं, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट के मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है, जो कि स्टेट लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेट इस सेंस में यूज कर सकता है, कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन आपको लगेगा, लेकिन आप उसको डिस्क्रिमिनेशन की तरह नहीं मानेंगे, जो कि है एडवांसमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज। एससी और एसटी के एडवांसमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता है स्टेट, ठीक है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की जब बात आएगी तो आपकी फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ कुछ राइट्स है जिस पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। रीजनेबल ये सब रोक लगाने का ग्राउंड है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, आप थ्रेट नहीं बन सकते इंडिया के लिए, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के लिए थ्रेट नहीं हो सकते। तो इस केस में भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, ठीक है, और ये लीगल है। चौथा आता है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। मान लीजिए हमारा किसी स्टेट के साथ, किसी कंट्री के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, आपने वहां पे बहुत अच्छे रिश्ते रखे हुए हैं, उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके कारण भी आपकी लिबर्टी छीनी जा सकती है, आपसे पूछताछ की जा सकती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हो सकता है इस केस में भी आपका वायलेट हो। इन कंसर्न ऑफ जनरल पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के उसमें या फिर जनरल पब्लिक मोरालिटी के बेसिस पे आपको आपका फंडामेंटल राइट का हनन किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली है क्या, तो ये मेन क्रक्स है, यू नो मेन क्रक्स है जुडिशियल रिव्यू का, इज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। क्या है मेन क्रक्स, मेन क्रक्स, ठीक है। सो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जान लीजिए कि हम एक कहते हैं लेक्स रेक्स, ठीक है। स्कॉटिश इस वर्ड है ऐसे, इसको हम यूज करते हैं कि लॉ इज किंग। जब हमें कहना होता है लॉ इज किंग, तो लेक्स रेक्स, इसका जस्ट ऑपोजिट आप कर दीजिए, तो रेक्स लेक्स होता है, किंग इज लॉ। तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, लेक्स रेक्स चलता है, मतलब लॉ इज किंग। किंग को अगर हम लॉ मानने लगे तो किंग इंसान है, अपने हिसाब से काम करेगा, तो रूल ऑफ मेन हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ओके। तो क्या है, किंग, लॉ इज किंग, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू में कुछ इसी तरीके का दिया हुआ है कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है। प्रीरोगेटिव ऑफ एससी एंड एसटी ओनली, सॉरी, एससी एंड एचसी ओनली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड
void if it is inconsistent with any provisions of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जितने प्रोविजंस है उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी आ रही है, जो नया लॉ लाया गया है, तो उसको हो सकता है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है, आप कह सकते हैं अथॉरिटी है, कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है उस लॉ को। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इज अथॉरिटी अगेंस्ट बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों पे लागू होता है, लेजिस्लेचर पे भी एग्जीक्यूटिव पे भी। स्टेट्स डोंट मेक laws which abridges rights mentioned in part 3। स्टेट्स वो लॉ नहीं बना सकते हैं, ठीक है, जो कि एब्रीज करता है, वायलेट करता है जो राइट्स है मेंशन्ड इन पार्ट 3। मेंशन पार्ट 3 में कौन से राइट्स मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को अगर यू नो एब्रीज कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है। और अगर ऐसा लॉ लाया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट ऐसा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा कर सकते हैं कि उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, फिर ये रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देता है, इस चीज का जीता जाता जागता उदाहरण है। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। तो पहला केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 का केस। ठीक है, हमने आपने अगर मेरा क्लास किया होगा प्रियम्बल वाला, तो उसमें हमने डिस्कस किया था बेड़ूबाड़ी यूनियन केस 1960। उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हमने उस पर थोड़ा सा मौखरी भी की थी। तो उसके बाद फिर आया था केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइकवाइज इसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में कहा गया था कि ऐसा कोई रूल बन ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर कोई ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है, चाहे कितना भी पावरफुल स्टेट हो। ठीक है, ऐसा कहा गया था। तो फिर केशवानंद भारती केस आया, जिसमें कि ऐसा कहा गया कि अनटिल एंड अनलेस ये बेसिक स्ट्रक्चर को बस डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए इसको, अदरवाइज अगर कोई प्रोविजन है जो कि ऑल्टर करना है फंडामेंटल राइट के अंदर, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये पावर दिया गया है, बट अनकंडीशनल पावर नहीं है ये, इसमें भी कंडीशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्लास था ये समझ आया होगा। अगले क्लास से हम करेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का। ठीक है, तो स्टे ट्यून, और प्लीज अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।